हेलो स्टूडेंट्स, हमने 14 पार्ट में, आज का कौन सा है 15 है ना। 14 पार्ट में हमने देखा था डिस्काउंट के दो टाइप देखे थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे व्यापारिक डिस्काउंट मतलब बट्टा, और कैश नगद डिस्काउंट नगद बट्टा। ठीक है, हमने जो 14 में देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो देखा था उसमें हम कौन थे, सेलर थे, राइट। मतलब हम माल को बेचने वाले थे, और माल को जब बेचते हैं तो हमने दो तरह के डिस्काउंट देखे थे। हमने अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया था, राइट, और कैश डिस्काउंट भी दिया था। आज का वीडियो क्या होगा, बायर साइड से होगा, मतलब खरीदने वाले को क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और नगद डिस्काउंट मिलेगा। कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, राइट। हमने अपने आप को क्या माना था, सेलर माना था। ठीक, आज हम क्या मानेंगे, अपने आप को बायर। ठीक है ना। हम जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल में बताया था, होलसेलर होते हैं, राइट, वो रिटेलर को माल सेल करते हैं, राइट। तो कल हम एक तरह से मान लो कि हम कौन थे, होलसेलर थे। आज हम क्या हो गए, रिटेलर हो गए, राइट। अब हमको डिस्काउंट मिलेगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्काउंट दिया था। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए वहीं से मैं एग्जांपल लूंगा, सेम एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आप कोई सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट, उसका लिस्ट प्राइस, अब लिस्ट प्राइस मालूम है ना आप लोगों को, उस प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ प्राइस, राइट, लिस्ट प्राइस। अक्सर ये एक्चुअल में लिस्ट प्राइस जो होता है ना, आप यदि थोक बिजनेस को देखोगे, होलसेल बिजनेस को देखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है ना, यदि आप किसी होलसेल बिजनेस में जाओगे और वहां से एज अ रिटेलर आप इस कीबोर्ड को खरीदने जाओगे, तो वो आपको क्या करेगा मालूम है, बहुत सारे कीबोर्ड की एक लिस्ट दे देगा, क्योंकि कीबोर्ड बहुत तरह के आते हैं, है ना, बहुत तरह के कीबोर्ड आते हैं। वो बहुत सारी लिस्ट दे देगा, और लिस्ट पर उनकी क्या लिखी होगी, प्राइस। आपको वहां पर सिंगल सिंगल कोई कीबोर्ड उठा के नहीं बताएगा कि इसका इतना प्राइस है, इसका इतना प्राइस है। वो एक ब्राउजर मतलब एक पेज पर सारे कीबोर्ड के टाइप लिखे होंगे और उनकी प्राइस लिखी होगी, राइट। तो उसको वो क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। फिर उस लिस्ट प्राइस पर वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए हम प्रोडक्ट खरीदने गए, और उस प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज है, 1000 रुपए का वो लिस्ट प्राइस है। वहां पर जनरली एक डिस्काउंट लगा हुआ है, और कहा गया है कि लिस्ट प्राइस पर 20% का क्या है, डिस्काउंट है। 20% का क्या है, डिस्काउंट। तो जो लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा, वो डिस्काउंट कौन सा होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ये ध्यान रखना, जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, या दिया जाएगा या लिया जाएगा, वो कौन सा होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, सिर्फ किस काम आएगा, इस लिस्ट प्राइस में से वो डिस्काउंट को माइनस करके सेल प्राइस निकालने के काम आएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, जो भी लिस्ट प्राइस दी होगी, है ना, उस प्राइस पर आप क्या करोगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे कि भैया आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा 1000 इंटू 20%, राइट, क्या आया 200। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 200। आप लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस, राइट, सेल्स प्राइस आपको मिल जाएगा, जितने में आपको इसको बेचना है या खरीदना है। ठीक है ना। हम खरीदने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट देखेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस पे प्राइस होगी, उसमें वहां पर दुकान वाला आपको बता देगा कि भैया अभी कितना % डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। हम लिस्ट प्राइस पर वो 20% डिस्काउंट लगा के क्या निकाल लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल्स प्राइस। ठीक, अब मान लो हमने कितने में खरीदा, ये कितने में खरीदा, 800 रुपए में खरीदा। ठीक है, कैश में यदि खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, आराम से, है ना, कैश में हम खरीद रहे, देखो सेल प्राइस दी हुई है,
पर ये किसने दिए? बेचने वाले ने सेल प्राइस दिए, हमारे लिए बाइंग प्राइस होगी, हाँ या ना? तो हम जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीद रहे हैं अपन, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स, तो क्या एंट्री करेंगे? देखो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो सबसे पहला तो एक अकाउंट कौन सा हो जाएगा? परचेस, है ना? और एक चीज यहाँ पर समझो, ये जो बेच रहा है उसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, और हमारे लिए क्या हो जाएगा यदि हम खरीदेंगे तो? परचेस प्राइस। बात समझ में आ रही है ना? तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो एक अकाउंट कौन सा होगा? परचेस अकाउंट, ठीक है? और दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश में यदि खरीदेंगे तो कैश अकाउंट, ठीक है? अब परचेस क्या है आप जानते हैं अच्छे से, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? बढ़ेगा, क्या करोगे इसको? डेबिट। कितने का आपने गुड्स खरीदा? 800 रुपए का आपने गुड्स खरीदा, 800 रुपए, ठीक? और कैश क्या है? असेट है, और असेट्स आपके पास से जारी मतलब कैश जा रहा है, तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। कितना जा रहा है? 800। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट? ये एंट्री यहाँ पर इस तरीके से होगी। चलो मैं ये हटा रहा हूं, है ना, मेरे को जरूरत है इसका एंट्री लिख के मैं बता रहा हूं। इसकी एंट्री इस तरीके से लिखी जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट 800 टू कैश या बैंक। चेक से पेमेंट करा होगा तो क्या लिखोगे? बैंक, ठीक है ना? बैंक अकाउंट, ठीक है? क्लियर? अब मान लीजिए ये कौन सी एंट्री करी हमने? जब हमने कैश में खरीदा है, राइट? अब हम मान लो क्रेडिट में खरीद रहे हैं, है ना? ये कौन है? मिस्टर लाला। हम किससे खरीद रहे हैं? मिस्टर लाला। लाला से हम क्या कर रहे हैं? उधार में गुड्स खरीद रहे हैं। हम गए, ठीक है, लाला के पास, लाला ने हमको क्या दे दिया? लिस्ट प्राइस दे दी, है ना? होलसेल बिजनेस है। हमने बोला 10 कीबोर्ड दे दो। उस 10 कीबोर्ड की जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितनी है? 1000। कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है? 20%। तो हमने 20% निकाल कर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करा, तो क्या मिल गया हमको? परचेस प्राइस। हमारे लिए क्या मिल गई? परचेस प्राइस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, राइट? हमने बोला ठीक है लाला, पर हम आज आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम 10 दिन बाद करेंगे, ठीक है? लाला मान गए, ओके ठीक है ले जाओ। क्या एंट्री होगी भाई? परचेस तो तब भी हो रहा है, हाँ या ना? है ना? यहां मैं परचेस अकाउंट लिख देता हूं, परचेस अकाउंट, ठीक? दूसरा, मिस्टर लाला का अकाउंट बनेगा, हाँ या ना बेटा? चलिए, एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल सेम वही लॉजिक है। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो क्या कर दोगे? डेबिट। कितने से बढ़ रहा है? 800 रुपए से, ठीक है? और यहां पर मिस्टर लाला क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। क्लियर है ना? ये क्रेडिटर क्यों है? ठीक है। और ये क्या हो गए? लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होते हैं? जब हम उधार खरीदते हैं, क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। कितने से? 800। ठीक? एंट्री क्या हो जाएगी? मिस्टर, नहीं सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर लाला। क्लियर? तो हम यहां पर एंट्री कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 800 टू मिस्टर लाला, ठीक है? क्लियर है? ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एंट्रीज है ये। एक्चुअल में जो हमने 14 पार्ट में देखा था, है ना, उसमें हमने सेलर के हिसाब से देखा था, यहाँ पर हम बायर के हिसाब से देख रहे हैं। हमने अभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करी। आप यदि देखोगे, अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट को क्यों यूज करा? सिर्फ और सिर्फ परचेज या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, बाकी उसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो एक्सपेंस है, ना इनकम है, ना लायबिलिटी है, ना असेट है। जब वो कुछ है ही नहीं तो उसकी एंट्री या उसका अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे
कैश डिस्काउंट जब हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम गए और हमने ये यहीं पर देखते हैं ना, हम गए 1000 रुपए का हमको लिस्ट प्राइस मिली, उस पर 20% क्या चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कितने का हो गया वो, 800 रुपए का। तो यहाँ पर प्राइस क्या आ गई, परचेज प्राइस आ गई 800 रुपए, ठीक है। हमने परचेज प्राइस, ठीक है। हमने लाला को कहा कि लाला हम आपको 5 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। लाला बोले नहीं नहीं भैया, 5 दिन बाद नहीं, अभी पेमेंट कर दो तुम तो। हमने बोला लाला केवल 700 रुपए मेरे पास में अभी तो लाला ने क्या बोला, ठीक है चलेगा, अभी तुम 500 रुपए दे दो। तो क्या हुआ, लाला ने हमें 100 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, दिया कि नहीं, ठीक है ना। हमने प्रोडक्ट कितने का खरीदा, 800 रुपए का, और हमने पे कितना करा, हमने पैसे पे करे, मतलब भुगतान करा 700 रुपए। तो हमें यहाँ पर 100 रुपए का क्या हो गया, फायदा, है ना, प्रॉफिट, राइट, इनकम, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमें जो मिला इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनकम। क्या कहलाएगा बेटा, क्लियर है ना। इनकम क्यों है, बेफायदा हो रहा है इसलिए ये इनकम। यदि कुछ स्टूडेंट मेरे उस लॉजिक पर जाते हैं कि सर इसको बिल्कुल डिफाइन करो कि ये प्रॉफिट है या इनकम है ना, तो मैं इसको किस में ले जाऊंगा, इनकम। क्यों, क्योंकि इसके लिए बिजनेस नहीं कर रहा व्यक्ति। बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, जिसके लिए बिजनेस करता है, मतलब प्रोडक्ट को खरीदने बेचने से जो फायदा होगा, खरीद कर बेचने से जो फायदा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। क्या यहाँ पर डिस्काउंट उठाने के लिए वो बिजनेस कर रहा है क्या, नहीं, पर फिर भी उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस फायदे को, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट क्या हो गया, इनकम। बताओ, पहले तो मैं बताओ क्या ट्रेड डिस्काउंट कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है, ना इनकम है, एक्सपेंस है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका एंट्री में कहीं ना कहीं आएगा, अकाउंट में कहीं आएगा क्या, वो नहीं आएगा। वो सिर्फ क्यों कैलकुलेट करोगे, ताकि आप परचेज या सेल प्राइस तक पहुंच सको, ठीक। यदि क्वेश्चन आपको उसके बाद में कैश डिस्काउंट की भी जानकारी देता है तो आप क्या करोगे, फिर कैश डिस्काउंट को, यदि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो कैश डिस्काउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम, और बेच रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। क्लियर। अब यहाँ पर हम एंट्री करें तो क्या करेंगे, जरा देखो, एक अकाउंट तो कौन सा बन जाएगा, परचेस, ठीक है ना, परचेस अकाउंट। दूसरा कौन सा बनेगा, कैश, और तीसरा कैश डिस्काउंट, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो डिस्काउंट, ठीक है, क्लियर। परचेस मैं इसको डेबिट कर दूंगा डायरेक्टली, मैं क्लियर कर रहा हूं, चलो फिर भी मैं पूरा डिटेल में ले जाता हूं। परचेस एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट करो, क्लियर। कितने से डेबिट करोगे मेरे को बताओ, 800 से ना, है ना, क्लियर है ना। हमने 800 का माल खरीदा भैया, ये देखो परचेस प्राइस कितनी है, 800, 800 से डेबिट करेंगे। कैश क्या है, असेट, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या करेंगे, क्लियर, 700, कितने से, क्यों, क्योंकि 700 ही रुपए तो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है, अभी हमको मिल रहा है ना, तो हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम बढ़ रही है। देखो एक्सपेंस और इनकम का हमेशा जब भी होगा क्या होगा, बढ़ेगा। ये अभी 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, कल और मिलेगा तो और बढ़ेगा, राइट। तो इनकम बढ़ रही है और इनकम को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए, ठीक। इस एंट्री को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से, परचेस अकाउंट डेबिट 800, ठीक। इसके बाद में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 700,
टू डिस्काउंट, इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, कैश डिस्काउंट को सिर्फ डिस्काउंट लिखना है, ठीक है ना। ये कौन सी एंट्री हो गई, ये कैश डिस्काउंट की एंट्री हो गई जब आप खरीदते हो, राइट, जब आप परचेस करते हो, जब आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है, क्या है वो छोटी बातें। जब डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसको सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसा क्यों सर? देखो, डिस्काउंट दिया भी जा रहा है, डिस्काउंट लिया भी जा रहा है। एक नॉर्मली एक बिजनेसमैन, बिजनेस क्या हो सकता है जिसमें वो डिस्काउंट लोगों को दे रहा है जब वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और हो सकता है जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तब वो क्या करता है, डिस्काउंट उसको मिलता है। अब यदि हम दोनों ही अकाउंट डिस्काउंट डिस्काउंट लिख देंगे तो कौन सा डिस्काउंट, समझ में नहीं आएगा, राइट। तो उसका नाम स्पेशल हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है? रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया, मिला। तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये कौन सा अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है। डिस्काउंट है पर कौन सा, इनकम। क्लियर। और सिंपल डिस्काउंट यदि आप लिखोगे तो वो किसको एक्सप्रेस करेगा, किस चीज, कौन से अकाउंट को बताएगा, एक्सपेंस वाले, जो कि हमने कल देखा था, है ना। खर्चे वाले अकाउंट को बताएगा जब सिंपल आप क्या लिखते हो, डिस्काउंट, ठीक। या खर्चे वाले अकाउंट को एक और नाम से भी बताया जा सकता है, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड का मतलब क्या होता है, देना, है ना, मतलब परमिशन अलाउ करते हैं ना, हाँ मैंने आपको परमिशन दी, राइट। तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या शो करेगा, एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। जब भी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करोगे, लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दोगे, क्या मिल जाएगा, परचेज या सेल प्राइस, राइट। इसी से आप परचेज की एंट्री करोगे, मतलब परचेज जो अकाउंट होगा उतने ही अमाउंट से होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा, ये तो परचेज वाली एंट्री हो गई, सिंपल परचेज वाली, राइट, कैश में और क्रेडिट में, ठीक है। दूसरा, जब आप कैश डिस्काउंट आपको मिलता है, कैश डिस्काउंट जब भी मिलेगा आप उसको क्या करोगे, इनकम मान लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारी बुक्स में।